अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मिस समर राना मौजूद हैं। एक सेलिब्रिटी हैं, एक अदाकारा हैं और इनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत सी है। आइए ज़रा इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मिस कैसे हैं? अल्लाह का मैं ठीक शुक्र हूँ। है। मुझे बताएं कि आपको बड़ा देखते हैं लोग, आपको सराहते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्या वजह है? एक तो मैं शोबिज़ से थोड़ा दूर भागती हूँ, लेकिन मीडिया मुझे नहीं नहीं छोड़ता। जाने देता। मीडिया वालों को बहुत प्यार है मेरे से। दूसरा ये है तो बस वो कहते हैं ना सितारे गर्दिश में, कुछ ऐसा ही चलता रहता है मीडिया लास्ट टाइम के। एक्टिंग कब की थी? लास्ट टाइम मैंने 2016 में शोबिज़ को अलविदा कह दिया था, छोड़ दिया था और मैंने उसके बाद शोबिज़ नहीं ज्वाइन किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान को बार बार मीडिया फेस करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी बन जाती है। लास्ट फिल्म वगैरह क्या थी आपकी? देखिए, मैंने मूवीज़ बहुत कम की, क्योंकि मूवीज़ जो हमारी पाकिस्तानी थी उसकी ड्रेसिंग और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर सकती थी। मेरी फैमिली मुझे नहीं इजाज़त देती थी। ठीक है, मैं क्योंकि मॉडलिंग के शोबे में थी और मैं फैशन चैनल की मॉडल थी और उसके लिए मुझे बाहर की कंट्रीज़ में भी जाना पड़ता था। मेरी हाइट अच्छी थी, जिसलिए मुझे मॉडलिंग से ही काफ़ी अर्निंग भी थी और सपोर्ट भी थी। मुझे उसके अलावा नहीं। फिर मेरी एक दोस्त थी जिसका मर्डर हो गया, किस्मत बेग, वो थिएटर करती थी और मुझे उसके साथ भी थिएटर लाइन में आ गई मैं। इतने सालों बाद भी आप वैसी खूबसूरत और जवान हैं। खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज क्या मैं आपको बताऊं? हम लोग खानदानी खूबसूरत है। खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? खुद को फिट रखने के लिए कम खाना चाहिए। कम खाना चाहिए। जिम जाती हैं? जिम नहीं जाती, लेकिन वॉक फिर भी करते फिट हैं। है। वॉक कितनी करते हैं। कितनी वॉक करती हैं? वॉक मैं बहुत कर लेती हूँ, मतलब कि मुझे ज़्यादा चलना ही पसंद है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। और क्या एज है उनकी? एज उसकी इस वक्त माशाल्लाह वो है 6 साल की। अब औरत से उसकी एज तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप कितने की हो गई हैं? उसमें ये चीज़ है तो मेरी इस वक्त मैं 30 की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, इतनी यंग और इतनी एक्टिव। अब आजकल क्या कर रही हैं, जिंदगी में क्या चल रहा है? ज़िंदगी में मैं तो खैर अभी कुछ नहीं करना चाहती थी और ना मीडिया को फेस करना चाहती थी। मुझे अभी यही था, तो मैं जैसे कि बाहर जाना चाह रही हूँ। मैं पहले भी बाहर होती हूँ, पाकिस्तान नहीं रहना चाहती, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कानून ही नहीं है कोई भी किसी किस्म का भी, इसलिए मैं इधर नहीं इतनी रहना आप परेशान है पाकिस्तान से? बहुत फेड अप हूँ। अच्छा, वैसे खूबसूरत लोगों पे पर्चे कम होते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक बड़ा संगीन इस वक्त पर्चा हुआ है। जी बिल्कुल। वो मुझे बताएं कि क्या वजह बनी? सुना है कि काफी दौड़े लगी रही हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। 4 दिन मेरे लिए ऐसे थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन जो थे लोग, उनका ये माइंड था, 15 लाख की डिमांड कर रहे थे। वो एक गिरोह है और वो लोग इसी तरह से करके तो पैसे लोगों से हटियाते हैं। इससे पहले भी कभी जेल में रात बिताई? नहीं, मैं जेल तो अभी भी नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सलाखों के पीछे हवालात। हवालात भेजा गया और नहीं, इससे पहले कुछ भी मेरे साथ ऐसा नहीं था। हाँ, पर्चे वगैरह पहले भी होते थे, हम भी करवाते थे, लेकिन उसमें ये चीज़ थी तो सबको पता था हमारे महकमे को, तो इनका प्रॉपर्टी मैटर है और ये उसके लिए कर रहे हैं, इसलिए हम उस रात का एडवेंचर जानना चाहते हैं। पहली रात मिस समर राना की हवालात में कैसी गुजरी? आओ। अच्छा, ये है तो कहते हैं ना, तो बस कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी हो जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छे थे, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगी, तो फिर वही बात आ जाती है, ये लोग कहेंगे तो जी उसने पैसे ले लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ हमारे दबंग ऑफिसर्स हैं जिन्हें हर चीज़ समझ आ जाती, लेकिन वो अपने अफसरान के हाथों मजबूर हैं। हमारा सिस्टम जो है ना, वो ना कभी ठीक हुआ है और ना हो सकता है। तो उसके लिए आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊँ। आपने रात नहीं बताई कैसी गुजरी? मैंने आपको बताया ना, बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। जाग के गुजरी सारी रात? पूरी रात जाग के और रो के, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वैसे आप एसी में रहने की आदी होंगी? 24 आवर। और वहां पर पंखा था? जी बिल्कुल, पंखा था। मच्छर भी होंगे? मच्छर बहुत, काटा भी होगा। उनके अभी भी हाथों पे मच्छरों के काटने के मच्छर बहुत है जी। उस टाइम आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी फैमिली पाकिस्तान में नहीं होती, मेरी फैमिली बाहर होती है और मेरी फैमिली बहुत शरीफ और हर चीज़ से दूर है। इसलिए मैंने अपने किसी भी मैटर में अपनी किसी फैमिली मेम्बर को ना घसीटा, ना बुलाया, ना बताया।
अभी देखें, एक केस की वजह से आप दोबारा मीडिया पे हाईलाइट हो गई हैं, तो बिल्कुल। दोबारा शोबिस में आने का मूड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बाहर के मुल्क में जाके मॉडलिंग करने का मौका मिले जी तो क्या आप करेंगी? नहीं कुछ तो करें। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताया ना, अब मैं बड़ा वो एक पीसफुल सी लाइफ गुजारना चाह रही मतलब के खामंद, बच्ची हूँ। हाँ जी, और घर, फैमिली। हाँ जी, बस। जाते हुए ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहेंगी? ऑडियंस को पैगाम देना चाहूंगी तो देखिए, आज मैं किसी के हाथों शिकार हुई हूँ, कल आप मत होइएगा। आप अपने घर पे कोई भी मुलाजिम रखते हैं, आप उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें, जो मैंने नहीं किया। और आपकी अगर कोई जानने वाली भी आपको मुलाजिम देती है, आपने उस खातून को नहीं देखना, आपने उस मुलाजिम को इन्वेस्टिगेट करना है। प्लीज़, ये आज हमारे घरों में घुसे हैं, कल आपके घरों में घुसेंगे। मैं तो चले इस सब चीज़ को फेस कर लिया मैंने, आप लोग नहीं कर सकेंगे। ये बहुत मुश्किल है। और अभी आपको पता है, जो सीसीटी दायरा आ चुका हुआ है, उनकी वजह से बहुत टफ टाइम देते हैं ये लोग। प्लीज़ अपने घर में इनकी बच्चियाँ रखना छोड़ दें। आपके घर में काम भी करती हैं, निकाल दें। जब इनके बच्चे घरों में बैठेंगे आके, तो ये काम छोड़ेंगी। खैर नाज़रीन, ये थी मिस समर राना, और जिनकी ज़िंदगी पहले चमकदार थी और अचानक इनके ऊपर एक ऐसा वक्त आया जिनको इन्होंने फेस किया, और माशाल्लाह आप उससे भी बाहर निकल चुकी हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द पाकिस्तान से बाहर रवाना हो और अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी शुरू करें और अल्लाह ताला मूवी कर दे। बट इजाज़त है, वस्सलाम।